डॉक्टर साहब, बच्चों में बहरेपन की समस्या, इसकी पहचान कैसे होती है? जी, बच्चों में बहरेपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इशू है। जो मैं यहाँ एक बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड के लगभग आप कह सकते हैं कि अराउंड 100 कंट्रीज़ में ये एक नियोनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें आपको बच्चों में हियरिंग असेसमेंट बर्थ के समय ही कर देना होता है, ताकि ये देखा गया है और सच्चाई यही है कि बच्चा यदि 6 महीने तक यदि बच्चे का की पहचान नहीं हो पाई, यदि उसका कान सुनने की शक्ति की और उसका उपचार नहीं हुआ, तो बच्चा ठीक से बोलेगा नहीं, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए जो आइडियल टाइम है वो जन्म के समय इसकी पहचान होनी चाहिए, और यदि बाई चांस नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से 6 महीने के पहले इसकी पहचान हो जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि कैसे इसको पहचाना जाता है। तो पहचानने के लिए तो घर में जहाँ तक सवाल है, पेरेंट्स भी नोटिस कर सकते हैं कि भाई बच्चे को कुछ आवाज़ दी जा रही है, तो बच्चा, छोटा बच्चा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा एज के बाद जो बच्चा वो हेड टर्न करेगा या अपने आइज़ को उधर टर्न करेगा, उस देख सकते हैं कुछ आवाज़ के साथ। लेकिन आजकल अच्छी अच्छी डिवाइसेज आ गई हैं, जिसमें एक डिवाइस EOE करके, वो आपको हम लोग बोलते हैं वो एवोक पोटेंशियल से आपको ब्रेन एवोक पोटेंशियल से ऑडिटरी असेसमेंट होता है, तो उसको EOE करते हैं। तो वो आपको जन्म के समय ही एसेस किया जा सकता है, और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में ये सुविधा उपलब्ध है। जिसमें करना यही होता है कि भाई आप डॉक्टर्स क्या करते हैं, कान में एक समझिए कुछ ईयरफोन जैसी एक छोटा सा चीज़ डालते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी को ही, उस एज में भी, और उसे एक आवाज़ प्रोड्यूस होता है, और उसके साथ साथ उसमें एक माइक्रोफोन लगा होता है, और वो फिर एक शो करेगा कि उस आवाज़ से, जो हल्की सी आवाज़ निकलेगी, उससे क्या चेंजेस उसके ब्रेन में हो रहे हैं, और उसे रिकॉर्डिंग से पता लग सकता है कि वो बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं। और उससे थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा फिर बेरा नाम का एक टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसमें भी होता है कि भाई कान में एक आवाज़ जाएगी और उसके चेहरे पे इलेक्ट्रोड्स एक लगा दिया जाता है एक तरह का वायर के थ्रू, और उसको फिर देखा जाता है कि कंप्यूटर पे देखा जाता है कि वो फिर फाइनली उसके आवाज़ से क्या चेंजेस ब्रेन में आ रहे हैं, ब्रेन तक उसकी आवाज़ पहुँच पा रही है कि नहीं। ये एक टेस्ट है, बेरा टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं यहाँ जरूर बताना चाहूँगा कि जो बच्चा जो नहीं सुनता है, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो पहला कारण है, क्योंकि जो कान का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कान का 3 पार्ट में बटा होता है, एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिडिल ईयर और एक इंटरनल ईयर, और कान से फिर ब्रेन का एक कनेक्शन होता है। तो या तो कान में एक प्रॉब्लम हो जाके, जो कान का एक्सटर्नल पार्ट है उसमें मान लीजिए कि कान में यदि किसी का वैक्स जमा हो, या कान में पर्दे में छेद हो गया यदि कान के इन्फेक्शन के कारण, यदि, और उसमें भी बच्चा कम सुनेगा। या अंदर में मान लीजिए कि इंटरनल ईयर में जो एक नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व होती है, वो नर्व जो है फाइनली ब्रेन तक जाती है। जब भी कुछ आवाज़ हम लोग के कान में जाता है तो वो फिर फाइनली ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन पहचानता है और समझता है कि भाई आवाज़ है, आ रही है, कैसी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, किस तरह की है, वो पहचान में आती है। तो यदि वो नर्व में खराबी होगी ईयर के, तब भी खराबी होगी। और यदि ब्रेन में, जहाँ ब्रेन में एक सेंटर है जहाँ की वो उसको एनालाइज करता है उस आवाज़ को, यदि उसमें खराबी होगी तब भी होगी। तो ये जो कान के जो बाहर के पोर्शन है वो तो इजीली ट्रीटेबल हैं, लेकिन कान के जो अंदर के जो खराबी होगी कॉक्लियर, उसमें उसका इलाज बहुत ही महंगा है। उसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट नाम का एक ऑपरेशन होता है, जिसमें वो उसको इम्प्लांट करके वो फिर उसको ठीक किया जाता है, और ब्रेन में यदि हो तब थोड़ा मुश्किल होता है इलाज होना।